जाकर करीना को उठा दोगे प्लीज? वैसे मैं जाकर उसे एक बार तो उठा चुकी हूँ, पर एक बार उठाने से वो उठती कहाँ है। वाह, लगता है ये पूरी तरह पक गया। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है मुझे इस तरह उठाया मत करो। करीना, सुबह की ट्रेनिंग का वक्त हो गया है। हाँ, ऐसे नहीं। गुड मॉर्निंग रेहान। उम्मीद है आज का दिन अच्छा हो। ये है कार्लोस इलाका, दूसरे इलाके जैसा एक सुंदर जगह जहाँ पर लोग और पोकेमॉन शांति और प्यार से रहते हैं, जहाँ वो एक दूसरे की सोच और भावनाओं की कद्र करते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो पोकेमॉन खुश होते हैं, और जब पोकेमॉन मायूस होते हैं तब आपको यहाँ के लोग उदास दिखेंगे। और इसी जगह एक जवान बच्चा आने वाला है, वो बच्चा जो ढूंढने आ रहा है नए सपने और नए एडवेंचर्स। हाँ, हम जल्दी लैंड करने वाले हैं। ऐश, तुम और पिकाचू बहुत एक्साइटेड होंगे ना? हम एक नए एडवेंचर की शुरुआत करने वाले हैं। एक पोकेमॉन ट्रेनर होने से ज्यादा एक्साइटिंग और कुछ नहीं हो सकता। Where dreams and adventures begin! हेलो कार्लोस! पैलेट शहर से ऐश आखिरकार यहाँ आ ही गया। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मैं कार्लोस को हेलो बोल रहा हूँ, और इस सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हम यहाँ की जमीन पर कदम रखेंगे। हाँ? हाँ? ऐसे पोकेमॉन मैंने पहले कभी नहीं देखे। ऐश, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। अलेक्सा, वो कौन सा पोकेमॉन है? ओह, वो फ्रिट्जी पोकेमॉन है। फ्रिट्जी? क्या बात है! लो, गिरता पड़ता ऐश आ ही गया। और साथ में पिकाचू भी है। तो फिर देर किस बात की है? चलो उसे चुराएं। मुझे सबसे पहले एक जिम मुकाबला करना है। एक मिनट रुको। हाँ? तुम किस जिम में मुकाबला करने जाना पसंद करोगे? ओह, बहुत अच्छा सवाल है। तुम्हारी छोटी बहन एक जिम लीडर है ना, तो चलो उसके जिम में। रुको, तुम्हें निराश करने के लिए माफ करना, पर उसकी जिम लुमिया शहर में नहीं है। वो असल में सेंटलून शहर में है। ऐश, क्या? तो अब मैं क्या करूँगा? एक मिनट रुको, मैं अभी जाकर उसे कॉल करती हूँ। मैं तुम्हें लॉबी में मिलती हूँ। शुक्रिया। चलो देखते हैं कि यहाँ और भी पोकेमॉन है कि नहीं। हाँ? पिकाचू, क्या तुमने वो देखा? बहुत अच्छे! हेलियोप्टाइल! हमने अभी अभी एक कमाल की चीज देखी। वैसे अलेक्सा कहाँ गई? अलेक्सा! तुम इतने उछल क्यों रहे हो? हमने
अभी अभी एक नया पोकेमोन देखा। कितना कमाल का था वो इस तरह कूदा और हमारे सर के ऊपर से गया। ये बात है, मुझे यकीन है तुम्हें यहाँ बहुत से नए पोकेमोन देखने को मिलेंगे। मजा आएगा। मुझे खुशी है कि आखिरकार हम कालोस में पहुँच गए। अब मुझे जल्द से जल्द वो जिम मुकाबला जीतना है। अभी मैंने अपनी बहन से फोन पर बात की और उसने मुझे बताया कि वो अपनी जिम में नहीं है। नहीं है? तो जल्दी बताओ वो कब वापस आएगी? मेरी बहन जब भी ट्रिप पर जाती है वो बहुत टाइम के बाद वापस आती है। नहीं। माफ करना ऐश, मुझे पता है इतनी दूर आकर तुम्हें मायूस होना पड़ रहा है। मायूस तो मैं हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे इस बार लीग जीतना है ताकि मैं पोकेमोन मास्टर बन सकूं। क्यों ना तुम इसी जोश को लेकर लुमियो शहर के जिम लीडर को चैलेंज करो ऐश। तो क्या इस शहर में भी एक जिम है? देखो, वो जिम यहाँ पर है। तुम्हें पता है लुमियो जिम प्रिज्म टावर के बिल्कुल अंदर है। प्रिज्म टावर, समझ गया। तो इसका मतलब है हम अपना पहला मुकाबला इसी शहर में करेंगे। हमें यहाँ पर एक दूसरे को अलविदा कहना होगा। तुम अकेले रह लोगे ना ऐश? हाँ, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है ऐश, तो फिर एक और बार कार्लोस में तुम्हारा स्वागत है। तुमने हमारी बहुत मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं है, मिलकर अच्छा लगा ऐश। हाँ, और मुझे भी। बाद में मिलते हैं अलेक्सा। हाँ, फिर मिलेंगे। ठीक है पिकाचू, चलो चले। इतना सारा जोश, जाओ जीत कर आना ऐश। देखो पिकाचू, एक और नया पोकेमोन। वाह पिकाचू, ये शहर बहुत बड़ा है। देखो यहाँ कितने सारे पोकेमोन हैं। मैंने इस पोकेमोन को भी पहले कभी नहीं देखा। देखो पिकाचू, एम्फरोस, वाह, और मेडिचैम। यहाँ ऐसे पोकेमोन भी हैं जिन्हें हम जानते हैं। वाह पिकाचू, वही प्रिज्म टावर होगा। मुझे पूरा यकीन है यही हमारा पहला जिम होगा। वाह, हम पहुंच गए लुमियोस जिम। हमारा नया चैलेंज शुरू होने जा रहा है ना पिकाचू? तो चलो अंदर चले। वाह क्या बात है, यहाँ कोई है? लुमियोस जिम में स्वागत है। मेरा नाम ऐश है और मैं यहाँ पर पैलेट शहर से आया हूँ। मुझे एक जिम मुकाबला करना है प्लीज। तुम्हारे पास कितने बैचेस हैं? बैजेस? ये पहली जिम है जिसे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी तक एक भी नहीं जीता। कुछ भी नहीं है, एक भी जिम बैच नहीं है। लुमियोस जिम को चैलेंज करने से पहले तुम्हें कम से कम 4 बैचेस जमा करने चाहिए। बाहर जाओ, अभी के अभी। तुम ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? चलो मैं उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मेरा कमाल। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ठीक तो हो ना? मेरी बहन की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बॉनी तुम भी माफी मांगो। चलो। मैं पिकाचू को गले से लगाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत क्यूट है। पर क्या पिकाचू को ये पसंद है? ठीक है, माफ कर दो पिकाचू। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। दरअसल पिकाचू थोड़ा सा चौंक गया था। पर मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना है क्योंकि आज सिर्फ तुम्हारी वजह से पिकाचू बच गया। कितनी अजीब जिम है। उसकी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें जिम से बाहर फेंक दिया ना? हाँ, और इतने दूर से आने के बाद कैसा जिम लीडर है। हाँ, वो
कुछ अजीब ही है, पता नहीं। लूमियो जिम का जिम लीडर बहुत ही सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुमसे पूछा गया होगा तुम्हारे पास कितने बैचेस है ना? बिल्कुल सही, पर जब मैंने कहा मेरे पास एक भी नहीं है तब उससे मुझे बाहर निकाला। हाँ? तुम्हारे पास एक भी बैच नहीं है? वो क्या है कि मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ और इस शहर का ये पहला जिम है जहाँ मैं गया था। एक बात पूछूं, तुम कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ पैलेट शहर से और मेरा नाम है ऐश और हम दोनों पोकेमोन मास्टर बनने के सफर पर निकले हैं और हम दोनों का सफर अब भी जारी है। ये कौन सा पोकेमोन है? ये है स्प्रिट्जी। हम तुम्हें अपनी पहचान करवाते हैं। मेरा नाम है क्लेमेंट और ये है मेरी छोटी बहन बॉनी। तुमसे मिलकर भी खुशी हुई क्लेमेंट और बॉनी। तुम्हारे और पिकाचू की दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। अगर नहीं होती तो पिकाचू तुम्हारे सिर पर इस तरह नहीं बैठता। हाँ, हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। पिकाचू? दरअसल पिकाचू ही मेरा सबसे पहला पोकेमोन है। हमने सफर शुरू रखा है और हम अब जिम मुकाबला करना चाहते हैं। क्या तुम और बॉनी भी सफर पर निकले हो? सफर? वो क्या है कि हम भविष्य में सफर हाँ? पर जरूर जाएंगे। फैमिली एडवेंचर पर कितना मजा आएगा, पर मैं अकेला हूँ, कोई भी बहन भाई नहीं है। पर तुम्हारे पास इतना खास दोस्त पिकाचू जो है। पोकेमोन रखने के लिए बॉनी फिलहाल बहुत ही छोटी है, इसलिए एक पोकेमोन ट्रेनर से मिलने पर वो बहुत खुश हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ इसे कैसा लगता होगा। मैं भी इसकी उम्र का था तब सोचता था कब मैं पोकेमोन ट्रेनर बनूंगा। तुम मेरी भावनाओं को समझते हो। तो तुम्हारे पास कौन सा पोकेमोन है क्लेमेंट? मेरे पास ये देखो, मैंने अभी अभी इसे पकड़ा है। ओह प्लीज, क्या मैं देख सकता हूँ और फिर मुकाबला हो जाए? असली मुकाबला? हाँ, अगर मैं जिम मुकाबला नहीं कर सकता तो मैं यहाँ एक पहला मुकाबला तुम्हारे साथ करना चाहूँगा। क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करोगे? करो ना क्लेमेंट, दोनों की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। चलो बनलबी, बाहर आ जाओ, मुकाबला करते हैं। बढ़िया, मैंने इस पोकेमोन को पहले कभी नहीं देखा है। चलो पिकाचू, दिखा दो हमें कितना है दम। बनलबी, ये हमारा पहला मुकाबला होगा। शांत रहना और सब कुछ ठीक होगा। तो पिकाचू, थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। सुनो बनलबी, अपने कान का इस्तेमाल करो और मिट्टी को उड़ाओ। हाँ, बनलबी एक नॉर्मल टाइप का पोकेमोन है, पर वो किसी भी इलेक्ट्रिक टाइप अटैक से निपटने के लिए तैयार रहता है। बनलबी तो बहुत ताकतवर है। तो अब हमारी बारी है। बनलबी खोदो। वहाँ से हट जाओ पिकाचू, उसे पता लगना मत दो तुम कहाँ हो। वो स्पीड के इस्तेमाल से हमें कंफ्यूज कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर आओ। हाँ। हाँ, तुम ठीक तो हो पिकाचू? बढ़िया, ये हुई ना बात। ठीक है पिकाचू, क्विक अटैक इस्तेमाल करो। डबल स्लैप, अभी इस्तेमाल करो। बनलबी के कान तो देखो, वो बिल्कुल हाथ जैसे काम करते हैं। चौंक गए ना? बनलबी के कान बहुत से कमाल की चीजें कर सकते हैं। तुम अब भी लड़ सकते हो ना पिकाचू? बढ़िया, तो अब आयरन टेल इस्तेमाल करो। अपने कान के इस्तेमाल से उसे पकड़ो। हाँ, मुझे पता था ये काम करेगा। हाँ, अच्छा हुआ कि तुमने उसे पकड़ लिया, पर अब बुरा होगा क्योंकि तुम अपने कान हिला नहीं सकते। माना कि तुम ताकतवर हो, पर अब तुम हिल नहीं सकते। इलेक्ट्रो बॉल। इससे लड़ने के बाद मैं इसे और भी समझने लगा हूँ। क्विक अटैक इस्तेमाल करो। तैयार हो जाओ बनलबी। हाँ।
तुम ठीक तो हो ना पिकाचू? ये क्या था? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कितना खतरनाक हो सकता था? जो करता है हमसे दुश्मनी या चालाकी, उसे सजा देते हैं हम कमाल की। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसे जेम्स, टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट फाइट फाइट। छोड़ेंगे नहीं, देखो यार। टीम रॉकेट, तुम यहाँ तक मेरे पीछे आ गए? क्या तुम इन्हें जानते हो? मैंने हाथ से पहले बात करने वाले मियाउथ को कभी नहीं देखा। क्या बात है? रुको, ये तीनों बदमाश हैं जो हमेशा मेरे पिकाचू को चुराने की कोशिश करते हैं। चुप हो जाओ ऐश, तुम हमें बदनाम कर रहे हो। पिकाचू को चुराना हमारे कई मकसदों में से एक मकसद है। बाकी मकसद है यहाँ के सारे शक्तिशाली और अनोखे पोकेमोन को पकड़ना, जिसके बाद हमारी खुद की पोकेमोन आर्मी होगी। पर पिकाचू को पकड़ना हमारी पहली ड्यूटी है। कैलोस में आकर इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है? मैं उस लंबे कान वाले को अभी पकड़ता हूँ और जैसे हम तुम्हें पकड़ने देंगे, मैं किसी भी हालत में तुम तीनों को दूसरों के पोकेमोन को चुराने नहीं दूंगा। कहा ना हम टीम रॉकेट हैं। ठीक है पिकाचू, थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। दिखाओ अपना कमाल। वो मिरर कोट अटैक है। पिकाचू! सुनो दोस्त, तुम ठीक तो हो? बेचारा पिकाचू। क्या बात है, 10 में से 11 नंबर दूंगी। हमें भागना चाहिए। वो स्पेशल अटैक यानी मिरर कोट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी डबल पावर से। हम उनकी इस ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम इससे पहले भी मुकाबला करके उन्हें हराते आए हैं और हम हमेशा हराएंगे। जब तक पिकाचू ठीक है, जब तक पिकाचू हार नहीं मानता, मैं यहीं रुकूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो आज तुम्हारा दम हम निकाल कर ही रहेंगे। तो पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल इस्तेमाल करो। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। बनलबी मड शॉट इस्तेमाल करो। फिर से हमला करो वॉबोफिट। वो तो आसानी से बच गया। पिकाचू, क्या तुम ठीक हो पिकाचू? वो कौन है? पोकेमोन लगता है। ये फ्रोकी है। फ्रोकी? ये एक वाटर टाइप पोकेमोन है। ये हमेशा नए ट्रेनर्स को मिलता है। इलेक्ट्रो बॉल ने इसे जख्मी किया होगा। हाँ? क्या तुम ठीक हो फ्रोकी? तो इसका ट्रेनर कहाँ है? वो क्या बोल रहा है? लगता है फ्रोकी हमारी मदद करना चाहता है। फ्रोकी कह रहा है कि वो हम तीनों को सबक सिखा के ही छोड़ेगा। अगर तुम जख्मी हो तो तुम उनसे लड़ नहीं सकते। रुको! फ्रोकी! जाओ वॉबोफिट, तुम अपना कमाल दिखाओ। वो वापस क्यों नहीं आया? कैसे आएगा? फ्रोकी के फ्रबल्स कोई अटैक नहीं है, इसलिए वो बफेट के मिरर कोट अटैक ने काम नहीं किया। बहुत अच्छे फ्रोकी, क्या बात है। पिकाचू और मैं अब इन्हें मजा चखाते हैं। चलो हम भी मदद करेंगे। तुम दोनों मुझे मत भूल जाना, समझे? बनलबी डिग इस्तेमाल करो। बहुत अच्छे बनलबी। चलो किस्सा खत्म करें। पिकाचू थंडरबोल्ट का झटका दो। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बनलबी, आज तुमने कमाल कर दिया। फ्रोकी, इससे कुछ तो हुआ है। फ्रोकी को मदद की जरूरत है। यहाँ कोई पोकेमोन सेंटर है? पोकेमोन सेंटर यहाँ आसपास। पोकेमोन सेंटर से ज्यादा अच्छा होगा अगर हम जल्दी से फ्रोकी को प्रोफेसर के लैब में
प्रोफेसर की लैब? हाँ, प्रोफेसर सिकमोर की रिसर्च लैब में। हाँ? वो जरूर फ्रोकी की मदद कर पाएंगे। चलो बनलबी, वापस आओ। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने खूब मदद की। मैं आ रहा हूँ बॉनी। चिंता मत करो फ्रोकी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं वादा करता हूँ। एक नया इलाका, नया पोकेमॉन और नए दोस्त, और ये सिर्फ एक शुरुआत है ऐश और पिकाचू के नए एक्साइटिंग एडवेंचर्स की। देखना ना भूलिएगा अगला एपिसोड।